अस्मिन् संस्कृतशिक्षणे भवतां भवतीनां च हार्दिकं स्वागतम्। संस्कृत भाषा के संबंध में कुछ ध्यातव्य बातें आज हम लोग शब्द विवेक का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे, जिससे संस्कृत भाषा की समझ विकसित हो सके। प्रथमम सोपानम, संस्कृत भाषा का कर्ता। इसमें 3 पुरुष होते हैं और प्रत्येक पुरुष के 3 वचन होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर कर्ता 9 प्रकार के होते हैं, जिसे याद रखना चाहिए। प्रथम पुरुष का कर्ता 3 लिंगों में होता है। जैसे प्रथम पुरुष के पुल्लिंग में सह, तौ, ते, स्त्रीलिंग में सा, ते, ता, नपुंसक लिंग में तत्, ते, तानि, मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। द्वितीय सोपानम, धातु रूप का ज्ञान। कर्तृपद के अनुरूप ही क्रियापद में भी 3 पुरुष होते हैं और प्रत्येक पुरुष के 3 वचन होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर क्रियापद के भी 9 रूप होते हैं, जिसे याद रखना चाहिए। उदाहरण स्वरूप पठ धातु पढ़ना, लट लकार वर्तमान काल। प्रथम पुरुष पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष पठसि, पठथः, पठथ। उत्तम पुरुष पठामि, पठावः, पठामः। तृतीयम सोपानम, कर्ता पद का क्रियापद के साथ संबंध। कर्ता के अनुरूप ही क्रिया होती है। जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है, उसी पुरुष और वचन की क्रिया भी होती है। उदाहरण स्वरूप प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता सह है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया पठति होगी। प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता तौ है, तो तौ के साथ प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया पठता होगी। प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता ते है, तो ते के साथ प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया पठन्ति होगी। इसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता त्वम है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया पठसि होगी। मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता युवाम है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया पठथ होगी। मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता यूयम है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया पठथ होगी। इसी प्रकार उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता अहम है, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया पठामि होगी। उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता आवाम है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया पठावह होगी। उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता वयम है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया पठाम होगी। इस प्रकार प्रत्येक कर्ता के लिए क्रियापद निर्धारित होती है। चतुर्थम सोपानम, कारक का ज्ञान। कारक का विभक्ति के साथ संबंध। संस्कृत में 6 कारक होते हैं, पर हिंदी में 8 कारक। हिंदी के तरीके से 8 कारकों के साथ विभक्ति का ज्ञान सरलता पूर्वक होता है और संस्कृत के शब्दों का हिंदी अर्थ जानने में सुविधा होती है, जिसे याद रखना चाहिए। कर्ता कारक की प्रथमा विभक्ति होती है। कारक चिन्ह होता है ने या सुन। कर्म कारक की द्वितीय विभक्ति होती है। कारक चिन्ह होता है को या सुन। करण कारक की तृतीय विभक्ति होती है। कारक चिन्ह होता है से या के द्वारा। संप्रदान कारक की चतुर्थी विभक्ति होती है। कारक चिन्ह होता है को और के लिए। अपादान कारक की पंचमी विभक्ति होती है। कारक चिन्ह होता है से। संबंध कारक की षष्ठी विभक्ति होती है। कारक चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण कारक की सप्तमी विभक्ति होती है। कारक चिन्ह होता है में और पर। संबोधन का संबोधन कारक चिन्ह होता है हे, हो, रे। पंचमम सोपानम, शब्द रूप का ज्ञान। शब्द रूप 8 विभक्तियों में विभक्त होते हैं और प्रत्येक विभक्तियों में 3-3 वचन होते हैं।
इस प्रकार शब्द रूप का 24 रूप होता है जिसे याद रखना चाहिए। उदाहरण स्वरूप बालक शब्द का रूप प्रथमा बालकः बालकौ बालकाः, द्वितीया बालकम बालकौ बालकान्, तृतीया बालकेन बालकाभ्यां बालकैः, चतुर्थी बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, पंचमी बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, षष्ठी बालकस्य बालकयोः बालकानां, सप्तमी बालके बालकयोः बालकेषु, संबोधन हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। षष्ठम सोपानम शब्द रूपों के अर्थ का ज्ञान। शब्द रूपों का अर्थ ज्ञान कारक चिन्हों के माध्यम से ही होता है। उदाहरण स्वरूप बालक शब्द रूप का अर्थ बोधन। शब्द रूप के अर्थ को हिंदी में जानने के लिए शब्द के अर्थ में विभक्ति के अनुरूप कारक के चिन्हों को जोड़ते हैं। जैसे बालक शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप होता है बालकः, एक लड़का, और प्रथमा विभक्ति का कारक चिन्ह है ने, इसलिए अर्थ हुआ एक लड़का ने। द्विवचन का रूप है बालकौ माने दो लड़कों, और कारक चिन्ह है ने, इसलिए अर्थ हुआ दो लड़कों ने। बहुवचन का रूप है बालका माने लड़कों, और प्रथमा का कारक चिन्ह है ने अंत में जोड़ेंगे, बालकों ने या लड़कों ने। इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति के एक वचन में बालक शब्द का रूप होता है बालकम। द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह को जो शब्दार्थ के अंत में जोड़ देने। बालकम शब्द का हिंदी अर्थ हुआ एक लड़का को। बालकौ द्विवचन का रूप है, द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह को अंत में जोड़ेंगे, बालकौ शब्द का अर्थ बनेगा दो लड़कों को। बहुवचन का रूप होता है बालकान माने लड़कों, द्वितीय विभक्ति का वो चिन्ह है जो अंत में जोड़ेंगे, और इस प्रकार बालकान शब्द का अर्थ हुआ लड़कों को। इसी प्रकार तृतीय विभक्ति के एक वचन में बालकेन तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह से एक वचन में अर्थ हुआ एक लड़का से, द्विवचन में दो लड़कों से, बहुवचन में लड़कों से। चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है को और के लिए, जो वचनानुरूप अर्थ में जुड़ेगा। बालकाय का अर्थ होगा एक लड़का के लिए, बालकाभ्याम दो लड़कों के लिए, बालकेभ्यः लड़कों के लिए। इसी प्रकार पंचमी विभक्ति का रूप होता है बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् एक लड़का से, बालकाभ्याम दो लड़कों से, बालकेभ्यः लड़कों से। षष्ठी विभक्ति में अर्थ होगा बालकस्य का या एक लड़का का, बालकयोः दो लड़कों का, बालकानाम लड़कों का। सप्तमी विभक्ति में कारक चिन्ह होता है में और पर। शब्द रूप का अर्थ होगा बालके एक वचन में एक लड़का में, द्विवचन में दो लड़कों में, बहुवचन में लड़कों में। संबोधन में कारक चिन्ह हे हो रे, हे एक लड़का, हे दो लड़कों, हे लड़कों। इस प्रकार दूसरे शब्द रूपों का भी अर्थ जानना चाहिए।